ये क्या हो रहा है? ऊपर आ रही है। ऊपर आ रही है। तो यही क्या है होगा बोतल का? बोतल क्या हुई बच्चों? ऊपर आ गई है ना। देखिए बच्चों, जो दाब है, दाब का हम लोग कैसे निकालेंगे? किसी न्यूमेरिकल वगैरह में दे रखा है या पूछा जाता है तो दाब है जो वो बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल है वो न्यूटन में होना चाहिए, क्षेत्रफल वर्ग मीटर। अगर ये चीजें हम लोग ज्ञात है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? दाब निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों, दाब को नापते किससे हैं? ठीक है, तो दाब को नापा जाता है निद्रव दाब मापी, इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे कि बुखार नापने के लिए क्या होता है? थर्मामीटर होता है। ऐसे ही दाब नापने के लिए क्या होता है? निद्रव दाब मापी, है ना। इसके बाद में बच्चों आते हैं कि स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन। देखिए वायु दाब किससे नापा? दाब मापी से नापा जाता है। वायु दाब किससे नापा? दाब मापी से नापा जाता है। निद्रव दाब मापी हमने आपको बताया। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ, जैसे समुद्र किसी जगह पे है, अगर वो कोई उसके ऊंची जगह पे है तो उसका क्या होगा? दाब भी बदल जाएगा। इसीलिए किसी स्थान का अगर हम लोग दाब निकाल लेते हैं तो हम लोग उसकी समुद्र तल से ऊंचाई भी निकाली जा सकती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ का दाब निकाल लें, ठीक है, कि यहाँ पे कितना वायु दाब है दाब मापी से, तो हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि इससे ये हम लोग पता चल जाएगा कि समुद्र से यहाँ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। और एक ही जगह का जो वायु दाब है वो अलग अलग समय पर कुछ अंतर हो सकता है ना। जैसे अभी हम लोग अगर नापे यहाँ का वायु दाब और अगर शाम में नापे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर आएगा, है ना। वायु दाब के उपयोग कि जो वायु दाब है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे आप लोग नल चलाते हैं ना, तो नल में भी क्या होता है? वायु दाब का ही फार्मूला लगा हुआ है, जल पंप, है ना। फुटबॉल पंप, जैसे हवा भरते हैं ना फुटबॉल में, आप लोग खेलते हैं, उसमें भी क्या है? वायु दाब का ही। और साइकिल पंप में भी वायु दाब का उपयोग हुआ है। इसके बाद है घनत्व। घनत्व कैसे निकालेंगे? कि द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आपको द्रव्यमान और आयतन पता है तो आप लोग घनत्व निकाल सकते हैं। इसके बाद में है उत्प्लावन बल। ये आया है बच्चों, तो उत्प्लावन बल क्या होता है? जैसे आप लोग गंगा वगैरह नहाने जाते हैं, ठीक है, तो जब आप लोग डुबकी लगाते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि ऊपर ऐसे आने वाले हैं ना, नीचे से कुछ दाब डाल रहा है ना। तो इसी को ही बच्चों बोलते हैं उत्प्लावन बल, है ना। कि किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि हम लोग हल्के ऐसे हुए जा रहे हैं, है ना, ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम द्रव में जब डूबे ना पानी में, है ना, तो क्या होता है? हम लोग अपना भार कम ऐसा लगने लगता है। इसी को बोलते हैं बच्चों उत्प्लावन बल। और ये सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? आर्किमिडीज। इसीलिए इसको बच्चों आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये इन्होंने ये भी बताया कि जो हमें भार में कमी प्रतीत होती है, कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है ये भी हम आपको भी बताएंगे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। ये देखिए, ये बॉल है, ठीक है, हमने आपको भी दिखाया था। तो ये देखिए, इस बॉल को हम जैसे अंदर डालते हैं तो क्या होता है? ये क्या हो रहा है? ऊपर आ रही है। ऊपर आ रही है। तो यही क्या है? उत्प्लावन बल है ना। कि जब भी हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है? नीचे से कोई बल कार्य करता है, उसी को बोलते हैं बच्चों उत्प्लावन बल, ठीक है। ये है उत्प्लावन बल। अब जैसे ये बोतल है, ठीक है, अभी हमने इसमें क्या किया? ये बॉल डाली, दिख रही थी वैसे ही से। अब क्या करेंगे? इसको जैसे पानी में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? बॉटल नीचे की नीचे ही है ना। अब जरा डालिए बेटा, पानी डालिए इसमें, अब देखिएगा क्या होगा। बोतल बच्चों ऊपर आ गई है ना, यानी नीचे से कोई बल कार्य किया है ना, इसलिए इसने क्या किया? उसको ऊपर की तरफ किया। इसी को बोलते हैं बच्चों उत्प्लावन बल। इसको उठा बेटा, इनको दिखाओ। देखो बेटा ये क्या है? भारी लग रही है ना। अब इसको पानी में डाले, लेकिन छोड़िएगा नहीं, पकड़े रहना। पानी में डाल दो पूरा। कैसा लग रहा है? कैसी लग रही है? हल्की लग रही है, हैं? तो हल्की क्यों लग रही है? यही है बच्चों उत्प्लावन बल, है ना। जैसे इसका बच्चों बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा। कभी कुएं से पानी भरा है आप लोगों ने? जी मैं कुएं से पानी भरा, हमने भरा है। तो उसमें क्या होता है? बाल्टी जब हम लोग कुएं में डालते हैं भरने के लिए, तब क्या होता है? ठीक है, बहुत हल्की लगती है, हम लोग ऐसे ऐसे तैराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पानी के बाहर आती तो क्या लगता है?
बहुत भारी लगने लगती हैं, पानी भर जाता है, पानी से बाहर आती है। इसी को बोलते हैं बच्चों उत्प्लावन बल। ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और ये कह रहे हैं उसके भार में या कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। तो ये भी हम आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से बराबर होती है। देखिए बच्चों, अब ये कैसे समझेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, कि जैसे हम किसी भी वस्तु को पानी में डालते हैं, ठीक है, जैसे हमने इसको डाला, ठीक है, अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा पानी क्या हुआ है, बाहर आया है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो वस्तु को हमने इसमें डुबोया तो उसके भार में जो कमी आएगी वो किसके बराबर होगी, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर। तो ये जो देखिए बच्चों, जो पानी इसके द्वारा हटाया गया है, पत्थर के द्वारा, ईंटा के द्वारा, ये इसके भार के जितना इसका भार होगा अगर हम लोग नापे और इस कंकड़ का भार होगा वो क्या होगा, बिल्कुल बराबर आएगा, इतना पानी इसमें जो है, ठीक है। तो आए समझ में। अभी हम लोग पास नापने वाला होता तो उससे आप लोग समझ जाते, ठीक है। तो यही ये बता रहे हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, कि जैसे बाल्टी वगैरह में आप लोग कभी कभी क्या होते हैं, आलू धुलते हैं, है ना, तो आलू डाल देते हैं उसमें, लेकिन फिर क्या होता है, पानी बाहर आता है कि नहीं आता है। तो ये कह रहे हैं कि जो उसमें डाला गया है उसके भार के बराबर ही पानी उसके बाहर आता है। इसी को बोलते हैं बच्चों आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए बच्चों, इसके बाद में है द्रव का दाब, कि जो ये बता रहा है कि द्रव बर्तन की पेंदी में दाब डालता है, ठीक है, क्षैतिज दिशा में नीचे की तरफ, है ना। तो ये देखिए, ये बलून है मेरे पास, ठीक है, इसका शेप ऐसे है, लेकिन पानी इसका कहाँ है, सारा नीचे पूरा जो दाब है इसका कहाँ जा रहा है, पेंदी में इसके, है ना, यानी क्षैतिज दिशा में दाब डालता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो द्रव है वो कहाँ दाब डालता है, पेंदी में, ठीक है। इसके बाद में बर्तन की पेंदी में, कोई भी हम लोग लेंगे बर्तन, है ना, स्टील वगैरह का हम लोग देख नहीं सकते, इसका है या पॉलिथीन में भरे, तो ये चीज समझ सकते हैं आप लोग। दूसरा बता रहे हैं द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। तो ये हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। ये देखिए बोतल है बच्चों, ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, चारों तरफ छेद कर रखे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या जो द्रव है वो सब, जो दाब है द्रव का वो सभी दिशाओं में समान डाल रहा होगा अगर, तो जो सभी छेदों से बराबर पानी निकलेगा। बराबर मतलब एक ही प्रेशर से, है ना। तो देखें उधर शायद फैल जाए इधर, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं, देखिएगा, बताइएगा सब में बराबर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। ये देखिए बराबर निकल रहा है सब तरीके से, है ना। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि जो द्रव है सभी दिशाओं में समान, भाई दिशा तो एक ही है ना, समान दाब डाल रहा है, इसलिए सभी छेदों से एक जैसा प्रेशर से पानी निकल रहा है। एक हमने यहाँ पे छेद किया, एक यहाँ पे किया, इसमें देखिए कौन सा प्रेशर के साथ बह रहा है, नीचे वाला, है ना। इससे ये सिद्ध होता है कि जो द्रव का दाब है गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। अब इसको एक और नीचे कर देंगे, देखिए किसका तेज निकल रहा है और दूर नीचे जा रहा है ना।